निमोनिया बेसिकली एक लंग इन्फेक्टेड कंडीशन है। हेलो, मैं सर डॉक्टर मोहित और अभी हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। होता ये है कि लंग में जो एल्वेले होते हैं, जो कि मेनली उनका काम होता है गैस एक्सचेंज करना, उसमें पस या फ्लूइड जमा हो जाता है किसी भी कारण से। उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कतें आती है और वो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कराता है और उस टाइम पता चलता है कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है। तो होता ये कंडीशन में कि निमोनिया आइदर बैक्टीरिया, फंगस और वायरस की वजह से हो सकती है। बैक्टीरिया और वायरस ये कंटेजियस डिजीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करा सकते हैं। इसलिए निमोनिया में कहा जाता है कि आप हाइजीनिक रहिए। आप अगर आपको निमोनिया हुआ है तो आप मास्क लगा के घूमिए, या ज़्यादा से ज़्यादा तो आप होम घर पे रहिए, आराम करिए। तो इस वजह से वो जल्दी रिकवरी होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। निमोनिया कितने टाइप के होते हैं? निमोनिया बेसिकली मोस्टली 3 टाइप के होते हैं: कम्युनिटी एक्वायर्ड, हॉस्पिटल एक्वायर्ड और एस्पिरेटेड निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एक बहुत मोस्ट कॉमन निमोनिया है। इसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, जो कि सीवियर कैटेगरी में आया जाता है। कारण ये है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया पेशेंट अदर कंडीशन इलनेस के लिए हॉस्पिटलाइज होता है, बट हॉस्पिटल में होने के बाद उसको निमोनिया हो जाता है किसी भी कारण की वजह से। अब होता है सीवियरिटी इसलिए डिटरमाइन की गई है क्योंकि उनको अदर मेडिकेशन ऑलरेडी चल रही है, एंटीबायोटिक्स। इसीलिए इस निमोनिया में उसको वो एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो जाता है, वो एंटीबायोटिक उस पर वर्क नहीं करती है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एस्पिरेटेड निमोनिया यानी कि अगर पेशेंट कभी भी फूड वूड ले रहा है या कोई पानी डायरेक्ट अगर लंग में उसका चला जाता है तो वहाँ पे वो इन्फेक्टेड हो जाता है और उस वजह से उसको निमोनिया हो सकता है। एस्पिरेटेड निमोनिया कहते हैं उसे। अब किस लक्षण को देख के हम किस लक्षण पे पेशेंट को तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कराना चाहिए? तो इसमें आता है कि आपका फीवर आपको 100 से ज़्यादा हो, आपको चेस्ट पेन हो रही है, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा हो, आपको सांस लेने में दिक्कतें आ रही हो, अगर आपका कफ में बलगम आ रहा है, खून आ रहा हो, आपको वीकनेस लग रही हो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, आपको खाने भूख नहीं लग रही हो, इसके अलावा आपको घबराहट महसूस हो रही है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा हो, तो ये सारे कंडीशन आपको एक निमोनिया की तरह इशारा करते हैं। अब एक प्रश्न और है, निमोनिया और कोल्ड जो नॉर्मल फ्लू है उसको डिटरमाइन कैसे करें, डिफ्रेंशिएट कैसे करें? नॉर्मल फ्लू में आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के चांसेस कम होते हैं, नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं। चेस्ट पेन के चांसेस कम होते हैं। तो ये जो सिम्टम्स, अगर आपको निमोनिया में चेस्ट पेन, सीवियर चेस्ट पेन हो रहा हो, आपको सांस लेने में दिक्कत कर रही हो, तो ये इशारा आपको निमोनिया की तरफ जाते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे बनाएं इसका? तो पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसे ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको बैक्टीरिया, आइदर वायरस, आपका जो भी इन्फेक्शन है वो डिटरमाइन हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर आपका चेस्ट एक्सरे लेते हैं, उसमें आपके जो पैचेस बन रहे हैं लंग्स में वो आपसे वो डिटरमाइन करते हैं कि आपको निमोनिया हुआ है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर ब्रोंकोस्कोपी भी किया जाती है कि आपकी ब्लॉकेज किस साइड पे है। सीटी स्कैन होता है जो कि पूरा लंग्स को डिटरमाइन कर जाता है, क्लियर व्यू इमेज बन जाती है, तो उससे आपका निमोनिया क्लियर बता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि निमोनिया को डिटरमाइन करने के लिए एक आसान तरीका है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट एक तो होती है डिपेंड अपॉन द ओपीडी बेसिस और आईपीडी बेसिस। ओपीडी बेसिस पे यानी कि अगर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हुआ है तो वो पेशेंट को 2 हफ्ते की टैबलेट्स दी जाती हैं, 10 से 14 दिन का कोर्स होता है। उस टाइम पे पेशेंट को कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए, और जो भी एंटीबायोटिक्स हो रही है डिपेंड अपॉन द आपके कॉज, वो आइदर एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल मेडिकेशन और एंटीफंगल मेडिकेशन आपको दी जाती है, और आपको से ज़्यादा रेस्ट लेने के लिए कहा जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना होगा, हाइजीन रहना ज़रूरी है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।